अभी मुझे यहाँ पे बुर्का डालना है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इरफान एंड सना व्लॉग। सो कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये व्लॉग है, मैं अपना जो निकाह का लुक है उसको रिक्रिएट कर रही हूँ। मतलब जो मैं निकाह में रेडी हुई थी मैं वो सब वापस से वैसे कर रही हूँ। और ये बात इरफान को पता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक इरफान का रिएक्शन लेने के लिए कि वो मुझे निकाह के लुक में वापस से देख के कैसे रिएक्ट करते हैं। सिर्फ उसके लिए हम लोग ये वापस से लुक जो है वो रिक्रिएट कर रहे हैं। अभी मेरी जो मेकअप आर्टिस्ट है वो ऑन द वे है, वो बस आ ही रही है। वो जैसी आएगी हम लोग हमारा मेकअप स्टार्ट कर देंगे। बिकॉज मेरे हाथ में मेहंदी वो सब भी लगी है, पैर में भी लगी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये चीज कर ली जाए एक बार। देखते हैं ये कैसे जाता है, मैं आप लोगों को सब चीजें बताऊंगी। जो मेरी मेकअप आर्टिस्ट है वो भी आ चुकी है। साक्षी हाय करो। ये मेकअप आर्टिस्ट भी है, प्लस ये मेरी स्टूडेंट भी है, इसको मैं पहले पढ़ाती थी। इसलिए मेरा इससे कॉन्टैक्ट अच्छा है। अभी मैं जा रही हूँ अपना ड्रेस पहनने के लिए, फटाफट ड्रेस पहन के आती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ। तो अभी मैंने अपने कपड़े पहन ली हूँ, मम्मी भी आ गए हैं और यहाँ पे सस्ता शूट चल रहा है। देखो मैंने सस्ता शूट कर रहे हैं हम लोग, दुपट्टा लगा के पीछे। कपड़े पहन ली हूँ, अभी बस रेडी होने के लिए जा रही हूँ। रेडी होने के बाद आप लोगों को बताती हूँ। मैं लेंस लगा रही हूँ। मेरा लेंस लगाते हुए बहुत स्ट्रगल होता है, मेरी लेंस एक बार में परफेक्ट लग ही नहीं पाती है। तो मैं अभी वही लगा रही हूँ, देखते हैं कैसे लगती है अभी। बहुत भूख गई है। ये तो कुछ नहीं है, अब जब लैशेस लगेगा तब देखो आंसू आएंगे वहाँ से। लेंस बराबर से लग चुकी है, बट फिर भी अभी थोड़े थोड़े से आंसू आ ही रहे हैं। बट ठीक है, अभी स्टार्ट कर देते हैं। मैंने लैशेस नहीं लगाई बिकॉज लैशेस नहीं लग रही थी, बहुत आंसू आ रहे थे, बहुत वो हो रहा था, सब मैंने लैशेस नहीं लगाए हैं। तो मस्कारा से ही कर्ल करके। तो मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ, जैसे एकदम प्रॉपर अपने निकाह के दिन हुई थी। उतनी ज़्यादा तो नहीं हुई हूँ, बट हाँ एकदम एग्जैक्टली वैसे ही हुई हूँ। ये है मेरा लुक। और अभी मैं जा रही हूँ बस खाना खाने के लिए, बिकॉज मुझे बहुत भूख लग रही है और 4 बज गए हैं। अभी फटाफट खाना खाती हूँ, फिर हम लोग थोड़ा सा फोटोशूट करेंगे, फिर हम लोग नीचे जाएंगे। ये इतनी छोटी है, मेरी मेकअप आर्टिस्ट है, मुझे पूरा नीचे झुकना पड़ रहा है इसके लिए। ये है मेरा फाइनल लुक। मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ और अभी हम लोग नीचे आए थोड़ा सा शूट करने के लिए। घर पे भी थोड़ा सा शूट किया है और अभी नीचे भी आया है शूट करने के लिए। फटाफट यहाँ पे शूट करेंगे और मैं जाऊँगी इरफान के घर पे फिर। और इरफान का मुझे एक बार वीडियो कॉल भी आया, बट मैंने उनका वीडियो कॉल उठाई नहीं हूँ बिकॉज ये सब उनको दिख जाता है, इसलिए सभी मैं थोड़ी देर में फटाफट शूट करती हूँ और इरफान के बाद आती हूँ। मुझे यहाँ पे इतनी शर्म आ रही है, यहाँ पे इतने सारे लोग खड़े हैं और उन सारे लोगों के सामने मैं यहाँ पे घूम रही हूँ और वीडियोस बना रही हूँ। सब लोग मुझे देख रहे हैं और मैंने ऐसे रेडी भी हुई है, तो सब लोग मुझे देख रहे हैं। मुझे इतनी शर्म आ रही है, यहाँ पे इतने लोग गए। तो नीचे इतनी ज़्यादा धूप थी, इतनी ज़्यादा धूप थी, मुझे इतना पसीना आ रहा है। और अभी मुझे यही सब पहन के वापस से नीचे जाना है और अभी इसके ऊपर तो बुर्का भी रहेगा और स्कार्फ भी रहेगा, बिकॉज मैं रास्ते से जाऊंगी तो इसलिए मुझे बुर्का पहनना पड़ेगा। और मुझे इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है इसमें, प्लस मेरे बाल भी खुले हैं। ठीक है, ये है मेरा फुल लुक।
सो मेरा जो ये लुक है इस पे सबसे मेन जो है वो मेरा नोज रिंग है। अभी तक के शूट पे मैंने नोज रिंग वो पहनी नहीं है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा लग रही है, इसलिए मैंने अभी तक का वो पहनी नहीं थी। बट अभी मैं नोज रिंग पहनूंगी और वही पहन के मैं वहाँ पे जाने वाली हूँ इरफान के वहाँ पे, तो मैं अभी वो पहन रही हूँ। तो ये है मेरा पूरा लुक, मैं ऐसे जाने वाली हूँ इरफान के सामने और बाकी सब लोगों के सामने। सब देखते हैं उन लोगों का रिएक्शन क्या होता है। तो अभी वो सबके ऊपर मैंने बुरखा पहनी हूँ, जो नोज रिंग है वो भी मैंने अंदर डाल दी और जो मांगटी का था वो भी मैंने यहाँ पे साइड में डाल दी हूँ। सिर्फ थोड़े टाइम की बात है, फटाफट निकलती हूँ। बहुत सोच भी नहीं सकते मुझे इतना गर्म हो रहा है, बट ठीक है। सो ये मैंने ऐसा पूरा बुरखा डाल दिया है, तो बस अभी निकल रही हूँ। इरफान की बिल्डिंग में पहुँच के आप लोगों से मिलती हूँ। लोग कोई फेमस कर दो तुम लोग ने मुझे देखे नहीं है अभी, तो क्या देखिए क्या कर रहे हैं। तो अभी मुझे यहाँ पे बुरखा डालना है। कोई पकड़ो और तुम लोगों का बुरखे के निकालूंगी तो पता चलेगा। ओह माय गॉड, बाप रे, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, हबीब अल्लाह। कौन आ रहा है? कोई नहीं आ रहा। वाले तो मैं बच्चे लगता है आज वापस से शादी होने वाली है इन लोगों की। तो आ रहा है। सना ने लेकिन जब भी कुछ और बोली थी। शादी करी लेकिन किसी और से करी हूँ। ये तो वही ड्रेस है। मुझे लग रहा है सरप्राइज यही है। कोई आ रहा है, मेरा ये खुल नहीं रहा। आई होप कोई बच्चा ही है। हाँ, बच्चा ही है। रुक जाओ दोस्तों, जाओ जाओ फटाफट जाओ। जाओ दोस्तों, ये छोटे-छोटे दोस्त लोग हैं। सो इरफान की बिल्डिंग में खड़ा करके मैं बुरका उतार रही हूँ। चलो ये पकड़ो। कैरी बैग भी लेकर आई थी मैं अपने साथ बुरका डालने के लिए। पानी गाना है। चल आ जा। जवाब है कुछ भी गाना है। क्या मिसाल दूं। तीसरी आवाज बंद करे। हाँ, इतना अच्छा गाना गा रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ। और इरफान वही तो नहीं चाहिए उसको। तो हम लोग पहुँच चुके हैं इरफान के घर के बाहर। ये जा बेल बजा। वैसे आप लोग देखेंगे। मैं बुलाता तुम पीछे जाओ। हाँ, वही बैठ। और मैं क्या कर रहा था? चालू वहाँ पे चालू ना, वो सामने ही रखो। तेरे लिए एक सरप्राइज है। टैडन! उनको लो। अगर मारा हम लोग को ये तो हमारा आइडिया नहीं था। इरफान हिलो थोड़ा। क्यों हिला डाला ना। वो दरवाजा बंद कर। अगर दरवाजा बंद हुआ हमारे मुंह पे। क्या है, क्या करना चाह रहे तुम? जाओ आगे तो जाओ। मैं वापस से अपनी यादें जो तुम्हारे साथ हुआ था 2 महीने 3 महीने पहले, वो वापस से मैं करना चाहती थी। रीयूनियन था ये। इरफान कैसे इतने सदमे में चले गए ऐसा लग रहा है। देखो जरा इरफान, क्यों कह इरफान को ऐसा लग रहा है वो फ्लैशबैक हिट हो गया पूरा वो दिन का 1 जनवरी का। क्या खुश हुए अभी नहीं अंदर हुए? दरवाजा बंद कर देता हूँ। शॉक लग गया तुमको देखो ना कैसे। पानी लाओ, पानी ला के उन पे पानी मारती हूँ। नहीं पर क्या मतलब वापस से तुमको अच्छा नहीं लगा? मैं सोची तुमको पुरानी यादें याद आ जाएगी तो एकदम खुश हो जाओगे देख के। अच्छा है, कुछ तो हुआ है। मुझे तुम खुश तो नहीं लग रहा, बट मुझे तुम शॉक बहुत जरूर लग रहा है। एकदम शॉक लग रहा हो, एकदम मतलब ऐसे कि क्यों वापस से कैसे हो गया? नहीं है, होना ही नहीं चाहिए था ये वापस से। चलो बैठो। क्या तुमको भी अभी कपड़े पहनना है जो तुम शादी में पहने थे और अपने को नीचे जाना है शूट करने के लिए? वापस जा सकते हो। सो गाइस कैसा लगा आपको? नहीं करा। देखो ना, सच्चाई बता रहे ना, दोनों सच्चाई बता रहे ना। नहीं करा था मतलब। सो बोलो। इसी के साथ हमारा जो ये देखो 2 मिनट में ना एकदम ये इंग्लैंड वाली से ना वेस्ट इंडियन बन जाएगी 2 मिनट में। अच्छा। अगर एक बात बता बच्चे, अगर ये मेकअप ना होता
तो तुम लड़कियों की शादी भी नहीं होती ना। हो जाती। तुमने मुझे बिना मेकअप के ही देखे थे बाय द वे, सबसे पहली बार जब इन्होंने मुझे देखे थे तो बिना मेकअप मुझसे के चलो देखे थे। गलती हो गई, बट दूसरे लोग तो अब होगी तुमसे गलती, अब मैं दूसरे लोगों से गलती क्यों करवाऊँ, एक बार एक ही गलती नहीं, करते जो हैं। दूसरे लोग हैं उनको मैं बोल रहा हूँ कि आगे से ध्यान रखना, ये लड़कियां मेकअप में बहुत अलग लगती है और इनकी असली प्रोफाइल पिक्चर अलग होती है। तो बस एक बार ऐसे हाथ फिरा के देख लेना, नहीं, जैसे अगर उसने हाथ पकड़ लेना तो समझ जाना कि कुछ लगाया है, और उसने बोला ना हाँ हाथ लगा लो तो समझ जाना कि वो बंदी तुम्हारी ज़िंदगी भर साथ देगी और वो बहुत अच्छी है। मत करना, मत नहीं हाथ मत लगाओ, मत हाथ मत लगाओ, मैं तुम्हारा साथ जिंदगी भर ऐसे भी करूँगी, बस तुम मेरे मुंह पे हाथ मत लगाओ। सूंघ क्यों रहे हो लेकिन तुम? तो ये निकल भी नहीं रहा है, निकल तो गया मतलब। वाटरप्रूफ, वाटरप्रूफ। ये देखो ये सेम है, अभी तुम मेकअप उतार दोगी ना तो ये अच्छा रहेगा, और ये देखो कैसे रहेगा। कैसे हाथ लगा रहे मेरे गाल पे, मेरा पूरा मेकअप निकाल रहे हैं। सो मैं अभी आई थोड़ा टाइम पहले, मैंने मेरे मुंह पे ऐसे कर दिया, मैंने बोली अरे यार मत करो। सो गाइज इसी के साथ इरफान का जो रिएक्शन था वो एकदम ही शॉकिंग था। उनका ऐसा लगा कि पूरा फ्लैशबैक आता गया, अरे यार ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा उनका रिएक्शन था। बट मुझे बहुत अच्छा लगा और आई होप आप लोगों को भी ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और बस मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, बट फिर भी ठीक है। और जब मैं ये सब कुछ करती हूँ ना, इरफान का मुझे वीडियो कॉल आता है, ऐसे वो ऑफिस से निकल के मुझे कभी वीडियो कॉल नहीं करते, बट आज उन्होंने मुझे 3 वीडियो कॉल किए ऑफिस से निकल के। पता नहीं, ऐसे मुझे लगा कि चलो वीडियो कॉल करता हूँ, तो देखा तो उठा नहीं रही है, तो मुझे लगा कि पता नहीं कुछ कर रही होगी, बट फिर वापस नहीं उठाई तो मुझे लगा कि पता नहीं शायद कुछ बिजी होगी, बट फिर यहाँ पे आके देखा तो ये मिला उनका सही से। पुराने जख्म कुरेद की। फिर ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। तो इसी के साथ हमारा ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। तो मैंने तो ब्लॉग नहीं देखा है, आपने भी नहीं देखा है, तो आप जब ब्लॉग देखोगे तो ज़रूर बताना कि कमेंट्स में कैसा लगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग क्या होना चाहिए वो भी बताना ज़रूर। और हम इसके बाद वापस गिव अवे लाने वाले हैं, तो उसके और क्वेश्चन, बाय द वे कुछ तो आ रहा है। और हाँ इसके बाद सना का बर्थडे आ रहा है, तो वो व्लॉग ज़रूर देखना। मैं सना को क्या देने वाला हूँ, कब देने वाला हूँ, कैसे देने वाला हूँ, कहाँ देने वाला हूँ, जो भी गिफ्ट्स है सब कहाँ देने वाला हूँ, कहाँ देने वाले हो ना, इम्प्रेसिव है। तो वो सब आपको पता चलेगा। तो नेक्स्ट व्लॉग जो इसके बाद का वो पक्का 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 ज़रूर देखना। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।